मतलब आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो गई, राइट। और यदि बिल्कुल अपन सर। 21 लक्षों में जाएं तो उसमें पानी की बात भी हो रही है कि पानी 9 फीट पे आ जाएगा। जी पानी को अंदर कैसे ले जाया जाएगा इसकी बात भी हो रही है। 4 जी तरीके के पेड़ भी लगाए जाएंगे। गायों की संख्या जो अपन 10 गुना करेंगे। और इन सब चीजों पे जो खर्च आने वाला है वो भारत सरकार के खजाने पे नहीं जाएगा, जी सर। क्योंकि इन सब चीजों को राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। और ये जिस दिन से निर्मित होंगी उस दिन से ये स्वयं जो है ना धन कमाएंगी। यदि जी एक्वा कल्चर है तो उसमें अपने आप जो है ना वो धन कमेगा। बस जो जी आज का जो रूटीन एक्वा कल्चर है और जिस हम एक्वा कल्चर की बात कर रहे हैं उसमें क्वालिटेटिव बहुत डिफरेंस है। आप अभी जी एक्वा कल्चर करते हो तो नीचे प्लास्टिक की शीट बिछाते हो जिससे पानी बना रहे और आप मछलियों और उनका जो है ना वो कर सकें, राइट। जी प्लांट जी का जो सर। है ना जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकें। जी हमारा मॉडल उसका उल्टा है कि प्लास्टिक शीट तो छोड़िए, हम उसमें यदि टाइल्स भी लगाएंगे तो वो परफोरेटेड होंगी जिससे पानी तेज स्पीड से अंदर जाए, नंबर वन। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, उसके बगल में जो पेड़ लगा रहे हैं वो भी मल्टी जो है ना रोज रहेंगी, जिसमें फलदार पेड़ भी रहेंगे, औषधि के पेड़ भी रहेंगे, आपके जो है फॉडर के पेड़ रहेंगे। तो प्रोटीन रिच जैसे मोरिंगा जैसी चीजें होती हैं जिसमें बहुत जी सर। प्रोटीन रिच होती हैं, वो सब गायों को मिलेंगी। तो ऐसे सभी चीजों से जो है, और उनकी जो हॉरिजॉन्टल डगाल को यदि अपन काटते जाएंगे तो पेड़ का वजन संभालने के लिए जड़ें अंदर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। बिल्कुल जाएंगी सर। तो पेड़ों की जड़ों के सहारे पानी को अंदर पहुंचने की स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। तो हम पानी को अंदर ले जा पाएंगे। जहां जो नहरें और जो ऑलरेडी नदियां हैं उसमें छोटे छोटे स्टेप डैम बनाकर जो हम इन नहरों को खोदेंगे, इसमें जो है पानी के लेवल को मेंटेन करेंगे, तो पानी पे हमारी डिपेंडेंसी केवल जो है वो बरसात के समय वाली नहीं रहेगी, राइट। जी सर। और जी सर। अधिकांश पानी को हम जमीन के अंदर ले जा सकेंगे। बिल्कुल सर। फिर जो केमिकल्स है, चाहे वो पेस्टिसाइड के या फर्टिलाइजर के रूप में हो या और किसी अन्य तरीके से हो, तो हार्मफुल केमिकल्स जो है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकेगी, लिहाजा आपका जी सर। पानी लीच नहीं करेगा। जी और सर। जब आपके केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह और बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी और उसकी जगह ऑर्गेनिक खाद और उसमें भी माइक्रोब्स रहेंगे, तो अधिकतम 2 से 3 साल में हमारी मिट्टी फिर से जो है जीवित हो जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी आज की तुलना में कम से कम 10% तो बढ़ी जाएगी। बिल्कुल सर। बिल्कुल बढ़ेगी, तो क्यों नहीं यहाँ बढ़ेगी। जब नेचुरल कंडीशन अच्छी होगी तो स्वाभाविक बात है कि वातावरण भी सही होगा। तो हमारा खाद का पैसा बचेगा, पेस्टिसाइड का पैसा बचेगा, और जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स विकसित कर लिए गए हैं जो वातावरण से सीधे जो है अपनी एनर्जी ड्रॉ करके उसे सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। जी सर। तो देखा जाए तो वो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री कहलाई, जीवित हैं। जी सर। अच्छा, उनकी एक खासियत और है कि जब तक आप ये पेस्टिसाइड वगैरह ना डालें तो वो मरते नहीं हैं माइक्रोब, जी जानते हो। जैसे जी मान लो हॉस्टाइल है तो वो डोरमेंट हो जाएंगे। जी सर। जैसे ही ह्यूमिडिटी आएगी और अनुकूल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलेगी तो वो फिर से ग्रोथ करना चालू कर देते हैं। जी तो सर। आपकी मिट्टी में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लग गई कि नहीं लग गई। बिल्कुल तो लग जो गई सर। गाय के गोबर से जो है ना वो मिल रहा है, साथ में जो है ये माइक्रोब्स भी फर्टिलाइजर का काम करेंगे और जीवित फर्टिलाइजर का काम करेंगे। तो देखा जाए तो आपने अपने मिट्टी में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगा दी। बिल्कुल सर। तो मैंने मैंने मैं सर अभी देखा है अपने यहाँ पे खुद के उस इस्तेमाल में हाँ। कि मेरे यहाँ गाय हैं, 2 जर्सी गाय हैं और देसी भी हैं। तो उनका गोबर पीछे धान का, मेरा मकान भी खेत में ही है, हम्म, तो उसमें जो गोबर, देसी गाय का गोबर जो जाता है और गोबर का जो रस जाता है, हम्म, मैंने उस गड़े में कोई भी केमिकल नहीं डाला, लेकिन उसकी धान देखते ही बनती है लगभग आज की कंडीशन में अपने छाती भर से ऊपर है। वाओ वाओ। मैं उसकी फोटो भेजूंगा आपको, आप देखेंगे तो गोबर भी बिल्कुल नजदीक ही है। और लेकिन उसका पानी में 2-3-4 दिन में उस पर मोटर चला करके और उसका जो प्रोटीन है वो जब धान में जाता है, उस गड़े में मैंने कोई भी खाद नहीं फेंका था। वाओ वाओ। अब ये बताओ, यदि अपन गायों के जो है